So waves are steadier source of energy as compared to winds. Once winds are generated, waves are generated, uh, they can travel to large distances without uh, considerable loss in energy. Energy, wave energy fluxes in open sea or against coast may vary few watts to kilowatts. Waves are smaller in summer and greatest in winter, mainly in the zones of prevailing westerlies and trade winds. Wave motion consists of both vertical horizontal movement of water. Individual particles of water undergo almost a circular motion moving up and down as the crest approaches forward at the crest and down as it recedes and backward in the trough. ठीक है, सो क्रेस्ट में ये आगे की तरफ मूव करेगा और ट्रफ में ये पीछे की तरफ मूव करेगा. ठीक है, सो विंटर में वेव्स बड़ी होंगी, समर की निस्बत ज़्यादा बड़ी होंगी. वेव एक दफ़ा इन्होंने एनर्जी तो विंड से ही लेनी है, एक दफ़ा प्रोड्यूस हो गई तो ये चलती रहेगी और बड़े लंबे डिस्टेंस तक जा सकती है. और एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास सोर्स है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने का एज कम्पेयर टू विंड, जिसमें कि हमारे पास कभी चली रुक गई, ये एक दफ़ा चल पड़ी तो चल पड़ी विंड वेव जो सी है. बस नीचे की जो सी सरफेस है, सी बेड जो है वो सही होना चाहिए, उसकी डेप्थ जो सी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर ये हमें फिर ये जो सी है इसको इससे एनर्जी लॉस ज़्यादा नहीं होगा. वेव एनर्जी का एक और जो नुकसान है वो ये है कि बाज़ औक़ात समुंदर में एक्सट्रीम किस्म का तूफान आता है जो कि मे बी वंस इन अ सेंचुरी और वंस इन ए 50-60 years. ठीक है, सो your equipment should be able to withstand that storm in the ocean, क्योंकि वो तो वहीं पे है. ठीक है, अगर तूफान आ गया तो वो उसमें बेड़ा गर्क हो गया तो आपका सब कुछ क्या, तो वो उसमें बर्बाद नहीं होना चाहिए. So wave energy is not that developed as compared to solar and wind energy. So there is a lot of investment in solar energy and in developing wind energy, in utilizing wind energy, but that development is not that much for extracting wave energy or utilizing wave energy, right? So deep sea wave energy has long been recognized as source of energy. Well, this is not America is not our interest. Well, the difficulties are faced. ये हम वेव एनर्जी से सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना? और भी कर सकते हो. मैकेनिकल आपको ड्राइव मिल गई तो उस ड्राइव से आपने जो करना है करो. आपने मशीन्स रन करनी है, मशीन्स रन कर लो. राइट सर. तो सर आपसे कुछ क्वेश्चन था सर. जी सर वो जो क्विज़ेस के रिगार्डिंग सर, तो सर वो नेक्स्ट वीक जो क्विज का सिलेबस जो अभी तक जितना पड़ा है उतना होगा या सिर्फ ये मिड के बाद जो सिलेबस? नहीं सारे का सारा. तो मिड की तो तैयारी की हुई है ना आपने, सारे का सारा? वो आपको पता ही है कितनी अच्छी. जी सर. जी सर. तो जी सर. तो सर इसके अलावा ये जो स्लाइड्स हैं सर, लास्ट टाइम भी मैसेज किया था आपको ग्रुप में कि सर आप शेयर कर दें, तो आपने शेयर आई थिंक नहीं किया अभी तक. अच्छा मैं करता हूँ, मैं कर देता हूँ. ठीक है जी सर. और सर असाइनमेंट के बारे में भी बता दें कि सर उसका क्या होगा. आप कहते हैं कि मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो हाँ असाइनमेंट आप प्रिपेयर करके रखें, आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, आज अभी मुझे एक काम है वो करके आऊँगा. सर असाइनमेंट क्या है क्या सर? वो पाकिस्तान में आपने सभी एनर्जीज का पोटेंशियल देखना है और सभी एनर्जीज को के बारे में आपने लिखना है बेसिकली ना, आपकी टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं. ठीक है, उस एनर्जी के हवाले से वो एनर्जी है क्या. सोलर एनर्जी है तो व्हाट इज दैट एनर्जी, हाउ इट रीचेस टुवर्ड्स यू टू यू, and what technologies are there to extract that energy and how can you utilize those energies. ठीक है, वो आपने असाइनमेंट की होंगी तो आपकी तैयारी भी जो सी है वो अच्छी हो जाएगी. ठीक है ना.
राइट सर, तो सर हमने इसमें से कोई एक टॉपिक लेना है for एक टॉपिक, this प्रोजेक्ट के लिए एक टॉपिक है, बाकी तो आप सभी के बारे में project? लिखो ना, लिखोगे तो आपकी तैयारी होगी। ठीक है, असाइनमेंट के लिए सभी में लिखना और प्रोजेक्ट के लिए एक टॉपिक है। हाँ, उसमें जरा वो डीपली लिखना है आपने ना प्रोजेक्ट में, उसमें आपने उसके लिए ड्रॉ भी करना है, मतलब आपको अगर CSP प्लांट है, ठीक है, सोलर प्लांट है, तो आपने उसका लेआउट भी बनाना है कि ये इस तरह से होगा, ये नॉर्थ साउथ होगा, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगा, आपके लिए बेस्ट प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एरियाज ग्रुप ये में से है। 4 लड़के या फिर एक ग्रुप में? क्या? 3 लड़के, फिर एक ग्रुप। 2 से 3, ठीक है सर। ठीक है। एक आपने सस्टेनेबल सिटी का राइट डिजाइन सर। करना है, एक आपने सस्टेनेबल सिटी का डिजाइन करना है, एक आपने सस्टेनेबल हाउस डिजाइन, सस्टेनेबल हाउस जिसमें आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, सोलर पैनल लगाते हो, छोटी सी विंड टर्बाइन लगाते हो, छोटी सी और लगेगी जरा, ये किसका है, तो सो उसमें आप और क्या करोगे, उसका नक्शा भी आपको घर का कुछ प्रपोज करना होगा कि आप साउथ की साइड पे क्या रखते हो, नॉर्थ की साइड पे क्या रखते हो, ईस्ट और वेस्ट में क्या रखते हो, ठीक है, बेडरूम्स किधर रख रहे हो, कौन से कमरे हैं जो आपको यूटिलाइज करने हैं एनर्जी के वाले से। जस्ट गिव ए थॉट, 5 मिनट के लिए बैठो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और उसके मुताबिक उसके ऊपर वो करना शुरू करो। आप एनर्जी को किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, मतलब दिन के वक्त आई हुई एनर्जी को रात के टाइम यूज कर सकते हो। देखो अभी तक सर्दियां हैं लेकिन सोलर एनर्जी हमारे पास मौजूद है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, रात के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। एनर्जी एफिशिएंट करना है तो आप उसको कैसे करोगे अपने घर को, किस तरह से आप उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाओगे। एनर्जी एफिशिएंट मींस कि आपको एनर्जी कम से कम यूटिलाइज करनी है। दैट मे बी इन द लाइटिंग, हम लाइटिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, हम हीटिंग और कूलिंग के लिए हमें एनर्जी यूज़ करने की पड़ती है, आपका कंफर्टेबल हाउसिंग होनी चाहिए। आप वाटर हीटिंग के लिए हमें आजकल एनर्जी यूज़ करनी पड़ रही है जो कि गैस है और जिसका अच्छा खासा बिल है, क्या उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन है? क्या हम घर की वेस्ट को किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम उससे बायोगैस बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं? तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो। इसी तरह शहर के हवाले से हमें अपनी वेस्ट के साथ क्या करना है, हम अपनी सप्लाईज़ के साथ क्या करना है, क्या हमें पानी ऐसे ही बाहर फेंकना चाहिए? क्या हम जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्पेस हीटिंग के लिए? पूरे शहर का एक सिस्टम हम बना सकते हैं। क्या हमें बड़े-बड़े हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनानी चाहिए? ठीक है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे अगर हम हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनाते हैं? ठीक है, तो उसमें हीटिंग और कूलिंग कैसे होगी? क्या हम हीटिंग और कूलिंग करने के लिए भी क्या हम एयर कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक मुझे कॉल आ रही है यूनिवर्सिटी से, ये ज़रा मुझे अटेंड करनी है। ठीक है, हेलो, जी अली, वालेकुम सलाम। हुँ। अच्छा, वो मेरा है ना मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की लैब में है। मैंने अभी थोड़ी देर तक आता हूँ। अच्छा जी, अभी हम क्या बात कर रहे थे? फिर सिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। सिटीज़ की आपने जगह भी चुननी है। आर यू प्रोपोजिंग समवेयर इन द माउंटेन्स? क्या स्कर्दू, गिलगित इस साइड पे आप प्रपोज कर रहे हो कि हमारा एक मॉडल सिटी होना चाहिए? या कोस्टल एरियाज में ग्वादर और माड़ा या इस तरह से किसी एरिया में होना चाहिए जहाँ पे हमें बेस्ट रिसोर्सेज मिल सकते हैं, या किसी डेजर्ट में होना चाहिए या किसी एग्रीकल्चरल लैंड में होना चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चरल है तो बायोमास आपको मिल जाएगी। बायोमास से आप बायोडीजल प्रोड्यूस कर सकते हो, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हो, जानवरों का चारा हो सकता है, ठीक है, जानवरों का उनकी वेस्ट से आप बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। फसलों से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करके कैनोला ऑयल वगैरह या वेजिटेबल ऑयल, उससे आप बायोडीजल बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक टेक्नोलॉजी है हाइड्रोलिसिस और पायरोलिसिस, ये बायोमास टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे। इसमें क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं जिनसे ये प्लांट्स हैं, ठीक है,
तो इन्हीं से वुड हो गई, ठीक है, तो ये है तो हाइड्रोकार्बन ही, और फ्यूल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, उनकी वो मॉलिक्यूल जरा लंबे होंगे या स्पेसिफिक उसका पैटर्न होगा। तो वो एक टेक्नोलॉजी पायरोलिसिस के लिए या हाइड्रोलिसिस से हम उसको स्पेसिफिक शेप में कार्बन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे फ्यूल भी जनरेट होता है, डीजल भी, पेट्रोल भी, हाई ऑक्टेन भी, ठीक है, और दूसरे और फ्यूल्स भी, ठीक है। तो क्या वो भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या अगर हम बायोमास के हवाले से सोच रहे हैं तो क्या ये नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के होने चाहिए, केपी के होना चाहिए, पंजाब होना चाहिए, नॉर्दर्न पंजाब होना चाहिए, सौदर्न पंजाब होना चाहिए, ठीक है। क्या उसके साथ उधर कोई हाइडल का भी सोर्स है, ठीक है, हाइडल का है तो हम हाइडल को भी यूटिलाइज कर लें उस शहर के लिए, ठीक है। अगर हम कोस्टल एरिया में सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको विंड एनर्जी मिल जाएगी, क्वाइट पॉसिबल कि आप ये गारो और इस साइड पे सोच रहे हो, विंड एनर्जी आ गई आपके पास, वेव एनर्जी आ गई के, और कुछ और इस तरह से आप चीज़ें सोच सकते हो। उधर जो घर बना हुआ है मे बी वो इस साइड के ऊपर है, समुद्र के किनारे पे है, तो आपने पीछे नीचे जो एक गैजेट्स भी लगा दिए हैं, ठीक है, जो वेव एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से आप जस्ट दिस इज टू लेट यू थिंक, ठीक है, और आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो, कितना खुद सोच सकते हो, ठीक है। जस्ट देखो गूगल पे, यूट्यूब पे, जो आपका जो वैसे आपके जो उनसे चैप्टर्स हैं उनको स्टडी करो, उससे सोचो आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। ये आपकी सोच डेवलप करने के लिए, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है इसमें, ठीक है ना, कि आप कितना क्रिएटिव होके कितना कुछ सोच सकते हो। तो वो उसमें क्या हमारा वेस्ट है उसको क्या हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, उसको हम वो साफ करके पानी को यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। क्या हम स्पेस हीटिंग और कूलिंग के लिए कुछ और बंदोबस्त कर सकते हैं? अगर हम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं या ऑफिसेज़ हैं या पूरे शहर के लिए कूलिंग और हीटिंग का सिस्टम हो सकता है, जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो। क्या हम एनर्जी को स्टोर करने का भी कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू एंड योर इमेजिनेशन। फिर उसके बाद टाइम हो गया जी। उसके बाद जो सा है इसको हम फिर नेक्स्ट पर्सन इसको देखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर खत्म करते हैं और बायोमास और विंड एनर्जी रह गई हमारे पास, ठीक है। ये हम जल्दी से ख़त्म करते हैं और उसके बाद ताकि आप मेरी कोशिश होगी कि 24 से पहले पहले आप आ रहे हो, 24 तक आपको अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे, ठीक है। 24 दिसंबर। जी जी, उससे पहले पहले आपको बना के प्रेजेंट भी करना है ये प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और सर असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट तो आप आपको मैं टाइम दे देता हूँ, उसमें सबमिट करवाते रहो, ठीक है, हर चैप्टर की। ठीक हो गया। सर प्रोजेक्ट ग्रुप का है ना? प्रोजेक्ट ग्रुप का है, असाइनमेंट्स इंडिविजुअल है। और ग्रुप अपनी मर्जी से बना सकते हैं ना स्टूडेंट्स? आपको चैप्टर, आपको टॉपिक्स दूंगा, टॉपिक्स मैंने एक के तो अभी डाले थे, पता नहीं स्लेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्या हुआ है कि वो अपलोड नहीं हुए, तो आपको भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। वो हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसको प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद विंड वेव्स और ये सारी जो एनर्जीज हैं, इनका पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है, ठीक है। और हम खुद भी वो कर सकते हैं। क्या आप मुझे बताओगे, मैसेज करोगे और उसके बाद आपके कंफर्म होंगे, सीजी पे साथ लिखना है आपने, ठीक है। फिर आपके जो से वो कंफर्म हो जाते हैं और उसके मुताबिक आप करते जाओ, यस सर, ठीक है। ठीक हो गया। मेंबर्स हम खुद सेलेक्ट करेंगे 3-3। मेंबर्स आप खुद सेलेक्ट कर लो, काम सभी का होना चाहिए। ओके आपने सर, थैंक एक पावर पॉइंट पे बनानी है, एक वैसे आपने रिपोर्ट यू। सबमिट करनी है, ठीक है। चलें, थैंक ओके यू, सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेलकम सर। अटेंडेंस अटेंडेंस आप लगा लो, आप वेबसाइट पे लगा दो, बाकी मैं इधर से देख लूँ, वेबसाइट पे कैसे लगती है सर? जैसे आप पहले लगाते थे।
सर हम तो पहले नहीं तो लगाते कभी थे नहीं पहले खुद ही। नहीं लगाओगे आप, उधर जाओ जाके देखो। सर कहाँ पे, स्लेट पे ही? स्लेट पे, ठीक है। ओके सर, चेक ओके, करते हैं अगर कोई इशू है सर फिर आप सर। चले ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।